जीवन जब भी हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो न जाने ऐसा क्यों लगता है कि हम इससे भली भांति परिचित होकर भी इससे अपरिचित हैं। इंसानों के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होता है जो कि उसे अन्य पशु पक्षियों से अलग बनाता है। पूरे अर्थ में सिर्फ एक इंसान ही है जो कि अपने लाइफ की पूर्ण रूप से मीनिंग निकाल सकता है, मतलब अर्थ निकाल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं व्हाट इज़ द लाइफ को क्लियर करने वाला हूँ। मतलब ये जीवन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो मतलब फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर से देखना और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस रेड कलर के बटन को दबा दीजिएगा। साथ में इस बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर से क्लिक करना। तो लेट्स एक्सप्लोर लाइफ मीनिंग। आखिर कैसे धरती पर आया जीवन? ऑर्गन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फ्रेंड्स, जीवन के मीनिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर अर्थ पर जीवन कैसे आया। फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन के उचित अर्थ को जानना है तो पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर इस जीवन किस लिए और कैसे हमें मिली। आखिर किस तरीके से धरातल में जीवन की उत्पत्ति हुई। कि आज तक जीवन की उत्पत्ति का सटीक जवाब इंसान के पास नहीं है, परंतु मैं आपका दोस्त दीपक कुछ इससे जुड़े बिंदु आपके सामने रखूंगा और दिखाऊंगा भी ज़रूर से। फ्रेंड्स, मैंने आगे जीवन की उत्पत्ति से जुड़े रहस्य को दो आयाम यानी कि साइंस हिंदू धर्म के नज़रिए से आपके सामने रखा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखेंगे। हिंदू धर्म के नज़रिए से जीवन की उत्पत्ति। दुनिया की सबसे प्राचीन और उदारवादी धर्म हिंदुत्व में जीवन की उत्पत्ति के बारे में कई सारी बातें लिखी हुई हैं। वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता में आपको जीवन से जुड़ी कई सारी बातें जानने को मिलेगी। हिंदुत्व में पूरी दुनिया को बनाने वाले को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, जिन्होंने अर्थ पर ही जीवन की रचना की। आप लोगों ने तीनों देवों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा या कुछ ना कुछ जानते भी होंगे। पूरे ब्रह्मांड को प्रभु ब्रह्मा जी ने बनाया और महाप्रभु विष्णु जी ने इसे लालन पालन करके आगे बढ़ाया। इसके बाद जब इसे ध्वंस करने की बारी आई तो देवों के देव महादेव जी ने अपने तांडव के जरिए इसका विनाश किया। ऐसे हुई थी जीवन की शुरुआत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी के लिए एक दिन 4 अरब साल के बराबर है। तो जब ये ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं तो उस समय ये ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी जब सोकर उठते हैं तो एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और जब वो सो के उठते हैं तो एक नया यूनिवर्स बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा कई प्राचीन हिंदू ग्रंथ ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने ही खुद की अंतरात्मा से ही इंसानों को बनाया है। ये अंतरात्मा पुरुष और स्त्री के रूप में 2 भागों में बंटकर पूरे इंसानी जगत का निर्माण करता है। इसके अलावा अर्थ पर जीवन का हर एक कण ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। कई ग्रंथ ये भी कहते हैं कि प्रजापति नाम के कुछ देवता जो कि ब्रह्मा जी के संतान माने जाते हैं, उन लोगों ने ही इस संसार को ब्रह्मा जी के आदेश से बनाया है। साइंस की दृष्टिकोण से जीवन की उत्पत्ति। विज्ञान के नज़रिए से जीवन एक अनोखे ही ढंग से अर्थ पर आया। हमारी अर्थ लगभग 4.5 अरब साल पुराना है और यहाँ पर जीवन की पहली सबूत 3.7 अरब साल पुरानी है।
ग्रीनलैंड में स्थित एक विशेष प्रकार के पत्थरों पर सायानोबैक्टीरिया नाम के एक प्रकार के सूक्ष्म माइक्रो जीवों को पाया गया। और यहाँ पर बता दूं कि सायानोबैक्टीरिया से भरी हुई इन विशेष प्रकार के पत्थरों को स्ट्रोमाटोलाइट भी कहा जाता है। हाल ही के एक खोज से ये पता चला है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास एक पत्थर पर दुनिया की सबसे पुरानी जीवन की सबूत मिली है और ये सबूत 4.1 अरब साल पुराना है। खैर ये तो जीवन से जुड़ी कुछ सबूतों के बारे में था, परंतु आखिर किस प्रकार से जीवन हमारे पृथ्वी पर आया, साइंटिस्ट जीवन को लेकर क्या कहते हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि अर्थ पर जीवन रियल में कभी था ही नहीं। दरअसल कुछ अरबों साल पहले एक उल्का पिंड के जरिए जीवन अर्थ पर आया। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि अर्थ पर जीवन का कारण RNA कणिका है। अब जान लेते हैं कि जीवन क्या है। व्हाट इज द लाइफ? फ्रेंड्स, साइंस की दृष्टि से जीवन की परिभाषा को चलिए समझते हैं। जीव विज्ञान में जीवन को कोशिकाओं से बनी हुई एक प्राकृतिक संरचना माना गया है। इसलिए कोशिकाओं को जीवन का मूलधारा भी कहा जाता है। इन्हीं कोशिकाओं के अंदर लाइफ को बचाए रखने के लिए हर एक प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है। कोशिकाओं के कुछ एक जीवित प्राणी को संसार में दूसरे निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाता है। शरीर में एक हद तक विकास, प्रजनन करना और एनवायरनमेंट के हिसाब से शरीर को ढालना एक जीवित जीव की मूल गुण है। इसके अलावा डार्विन के थ्योरी से भी आप बहुत अच्छे तरीके से लाइफ के मीनिंग को समझ सकते हैं। डार्विन कहते हैं कि जिस किसी भी जीव को खुद नेचर ने चुना हुआ है वो जीव इस सिर पर जीवित रहेगा और नेचर के इस चुने जाने की एक्टिविटी को ही जीवन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और हमारे और वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा प्लीज़, और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर से क्लिक करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।